टर्स काली डायरी, द ब्लैक डायरी। स्थान शिमला का एक पुराना कोठी। वक्त दिसंबर की सर्द रात। आरव, एक युवा लेखक, कुछ समय के लिए शहर की हलचल से दूर शांति की तलाश में शिमला की एक पुरानी कोठी में आया था। यह कोठी एक बुजुर्ग औरत मिसेस देसाई की थी, जो अब अकेली रहती थीं। ये कोठी 80 साल पुरानी है, उन्होंने कहा। कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन तुम डरना मत। आरव हंस पड़ा। मैं लेखक हूं मैम, मुझे डर नहीं लगता, मैं तो कहानियां लिखता हूं। लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को जब आरव नींद में था, उसे दरवाजा खुद ब खुद खुलने की आवाज आई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक काली डायरी मूस पड़ी थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। डायरी में लिखी तारीखें 1975 की थीं। पहला पन्ना। मुझे पता है वे मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं सच को दफन नहीं होने दूंगी। इस कोठी में जो हुआ है वो सब यहीं लिखा है। आरव चौंका। उसने पढ़ना जारी रखा। हर पन्ने पर एक रहस्य खुलता गया। एक लड़की की हत्या, जिसकी लाश कभी नहीं मिली। उसका नाम था राधिका देसाई। और अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो मिसेस देसाई से सावधान रहना। मैं उनकी बहन थी, उन्होंने ही मुझे। लिखावट यहीं रुक गई थी। आगे स्याही फैली हुई थी, जैसे किसी ने जबरन रोक दिया हो। आरव के हाथ कांपने लगे। उसी समय दरवाजा फिर से धीरे से खुला। बाहर मिसेस देसाई खड़ी थीं, हाथ में एक चाय की ट्रे। तुमने कुछ पुरानी चीजें तो नहीं देखी? उन्होंने धीमी मुस्कान के साथ पूछा। दिदन जी बेरा का क्या आरव को डायरी की सच्चाई जानकर जान का खतरा हो गया था, या फिर वह सिर्फ किसी की कल्पना थी? डायरी असली थी या खुद एक कहानी? अगली सुबह आरव और डायरी दोनों गायब थे।